डिफेंस न्यूज़ वीकली 2023 में आपका स्वागत है। साल के शुरू में 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना 65वां डीआरडीओ दिवस सेलिब्रेट किया। दूसरी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें 19,000 अग्निवीरों के पहले बैच की लगभग 14 केंद्रों पर 1 जनवरी से बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 24 से 31 हफ्तों वाली इस ट्रेनिंग में बेसिक कोर्स के साथ साथ एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम्स को भी कराया जाएगा। सेना के द्वारा हाईटेक सिमुलेटर कोर्स के माध्यम से वेपन और अन्य इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देने के लिए पूर्ण रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ के साथ तैयारी हो चुकी है। अंत में उनकी 7 हफ्ते की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद उनको यूनिट अलॉट कर दी जाएगी, जिसमें वे 4 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को सुरक्षा वीर के साथ साथ समृद्ध वीर भी बनाने के लिए एक नई पहल की है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने NIOS और इग्नू के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। ये उनके लिए गेम चेंजर की तरह साबित होगा। इतना ही नहीं, अग्निपथ स्कीम में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को कौशल विकास पत्र के रूप में दिया जाएगा। भारतीय सेना ने सूडान अबेई में UN मिशन में के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया है, जिसमें 2 ऑफिसर और 25 अदर रैंक शामिल हैं। भारत के लगभग 6700 सैनिक UN शांति मिशन में अभी तक तैनात हैं। इंडियन एयर फोर्स की एक टुकड़ी 12 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ होने वाले पहले अभ्यास वीर गार्जियन 2023 के लिए जापान के हाइकुरी एयर बेस के लिए रवाना हो गई है, जिसका नेतृत्व इंडियन एयर फोर्स की सुखोई 30 MKI फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी करेंगी। वह पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट होंगी जो विदेश में जाकर सुखोई Su-30 MKI को युद्ध अभ्यास में लीड करेंगी। इस एरियल एक्सरसाइज में 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 और 1 IL-78 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं CAPF अपडेट्स की तरफ। श्री कपिल राघव CISF के सब इंस्पेक्टर ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक हार्ट अटैक से संभावित पैसेंजर को CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर उसकी जान बचाई। ऐसे देश के रक्षकों को व हीरो को MSI मिशन सरकारी इन्फो सलाम करता है। CISF ने देशव्यापी स्तर पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेशन देकर महिलाओं व बच्चों सहित आम नागरिकों को स्वयं की रक्षा हेतु सक्षम बना रही है। CISF ने SSG कैंप ग्रेटर नोएडा, NTPC दादरी व MPA मुंबई CISF इकाइयों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है। बात करते हैं BSF की। ड्रोन इंट्रूजन के 3 दिन बाद अमृतसर के दरिया मंसूर गांव में BSF की एक टुकड़ी ने धुंध भरी सुबह में बॉर्डर की तारों के पास हथियारबंद पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा, जिसके बाद उसे चैलेंज करने के बाद न्यूट्रल कर दिया। उस पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से एक लोडेड PA गन व 6 राउंड बरामद किए।
बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ ने स्थायी जिला प्रशासन और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल जन कल्याण केंद्र की शुरुआत की है, जिससे झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण, रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं और रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराकर मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन सरकारी इन्फो। और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन व सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।